Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I am going to explain English Bal Bharati Standard 3. And here is the lesson number 6 in a biscuit factory. बिस्किट के कारखाने में, बिस्किट का कारखाना. सो हम बिस्किट तो खाते ही हैं, हम लोगों को बिस्कुट बहुत पसंद होते हैं, है ना. सो ये बिस्कुट कैसे बनते हैं ये आज हम देखने वाले हैं. ओके, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. So before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel and please like my videos and share these videos to your friends also. Okay. Now without wasting time, let's start our lesson. A biscuit is so crisp and tasty. Crisp means what? Crisp means कुरकुरा and tasty means स्वादिष्ट. बिस्किट कैसे होता है? कुरकुरा होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है. वी ऑल लव बिस्किट्स. हम बिस्किट जो है सभी को पसंद है, सभी खाना पसंद करते हैं. वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स इन शॉप. दुकान में हमें अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के बिस्किट जो है देखने को मिलते हैं. दे कम इन कलरफुल पैकेट्स. और वह कलरफुल पैकेट में, रंग बिरंगे पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं. दे आर मेड इन अ फैक्ट्री. तो ये बिस्किट कहाँ पे बनते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं, कारखाने में बनते हैं. बट हाउ आर बिस्किट्स मेड इन अ फैक्ट्री. लेकिन ये बिस्किट्स फैक्ट्री में, कारखाने में कैसे बनते हैं? लेट्स फाइंड आउट. चलो ढूंढते हैं कि ये बिस्किट फैक्ट्री में कैसे बनते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिस्किट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें होती है? सो गेट ए रेसिपी. जो बिस्किट बनाने की जो विधि होती है, जो नुस्खा होता है, वह सबसे पहले चाहिए होता है. आफ्टर दैट गेट द इंग्रेडिएंट्स, थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट. इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या क्या थिंग्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें बिस्किट बनाने के लिए. वो सारी चीज़ें हमें एक साथ लानी होगी, पहले सभी कलेक्ट करनी पड़ेगी और तब जाके हम बिस्किट बनाने की तैयारी जो है, बिस्किट बनाने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज़. जो कोई भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो एक स्पेसिफिक मेज़रमेंट में हमें लेने होंगे, एक मात्रा में उसे लेना होगा, तभी वो अच्छे से बिस्किट बन पाएगा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेट ईच इंग्रेडिएंट. तो हर एक इंग्रेडिएंट्स को, हर सामान को, हर सामग्री को क्या करना पड़ेगा? माप तोल करके उसको बिस्किट बनाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो. सो ये सारी जो चीज़ें बिस्किट बनाने के लिए हमें ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है और फिर बाद में उसका डो बनाना है. डो मीन्स उसका आटा गूंदना है हमें. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो इन्होंने कैसा फैक्ट्री में आटा गूंदा हुआ है. यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि वो कैसे आटा गूंद रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे उसका मेज़रमेंट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि बिस्किट बनाने के लिए कितना इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितनी मात्रा में सामग्री चाहिए. अभी ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में बिस्किट बनेंगे, तो यहाँ पे बड़े बड़े बोरे रखे हुए आप लोगों को दिख रहे हैं, है ना. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज नीड द डो. नीड द डो मीन्स उस डो को, उस आटे को, गूंदा हुआ जो आटा है उसे सानना या फिर फेनना, उसको फेनना होता है. यहाँ पे मशीन में देखिए उसे कैसे फेन रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, है ना. सो ऐसे फेनना होता है उसको. आफ्टर दैट रोल आउट द डो. डो को रोल आउट करना होता है, मीन्स उसे बेलना होता है. यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हो आप लोग उसे कैसे बेला जा रहा है इस मशीन के थ्रू, है ना. सो ऐसे उस आटे को गूंदना होता है, उसका रोल बनाना होता है. नाउ नेक्स्ट कट आउट द डो इनटू बिस्किट शेप. जो हमने गूंदा हुआ आटा है उसको बिस्किट के शेप में, गोल गोल, जैसे भी हमें बिस्किट का शेप चाहिए वैसे कट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए मशीन थ्रू ही बिस्किट को गोल गोल बनाया गया है, बिस्किट को शेप दिया गया है. जैसा हमें शेप चाहिए वैसा हम शेप यहाँ पे दे सकते हैं.
बेक द डो शेप इन एन ओवन। सो ये यहाँ पे जो बड़ी सी मशीन दिख रही है ये एक ओवन है, बड़ा वाला ओवन है। ओवन मीन्स एक प्रकार की भट्टी होती है जहाँ पे ये बिस्किट जो है वो बेक हो रहे हैं, मीन्स पक रहे हैं, सेक रहे हैं उनको। तो बेक द डो शेप इन ओवन, ओवन में उन्हें फिर सेकने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे इस मशीन पे आप लोग देख रहे हो कि वो इस ओवन के अंदर जा रहे हैं, ओके, सेकने के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, कूल द रेडी बिस्किट्स। जो बिस्किट अभी ओवन से बाहर निकलेंगे उन्हें क्या करना पड़ता है, कूल, कूल मीन्स ठंडा होने देना पड़ता है थोड़ा। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस इज सी इफ द बिस्किट्स आर डन बेक्ड प्रॉपरली। सो ये आदमी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, बिस्किट को चेक कर रहा है कि ये बिस्किट अच्छे से पके हैं या नहीं पके हैं, अच्छे से बने हैं या नहीं बने हैं, ये चेक करना होता है। ये नेक्स्ट प्रोसेस होती है, ओके। जो बिना पके बिस्किट होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, और जो पके हुए जो अच्छे बिस्किट, बेक बिस्किट है, उनको फिर बाद में पैक किया जाता है रैपर में। सो यहाँ पे पैक द बिस्किट इनटू पॉकेट्स, पॉकेट्स में उन्हें क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मशीन के थ्रू बिस्किट को पैक किया जा रहा है। ये देखो पैकेट्स बन के रेडी हो गए हैं यहाँ पे। एंड लास्ट स्टेज ऑफ दिस बिस्किट, स्टोर एंड सेल द पैकेट्स। सो बिस्किट को स्टोर में स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, और उनको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। और इस तरह से बिस्किट हमारे पास आते हैं, दुकान से हमारे घर तक पहुंचते हैं। सो इतनी सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है, ओके। सो हमें पता चल गया कि बिस्किट कैसे बनते हैं फैक्ट्री में, इन दिस वे, है, इस तरह से हमें पता चला है। सो नाउ वी विल सी एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग हमें लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स व्हाट, फैक्ट्री मीन्स इंडस्ट्री, जहाँ पे कुछ बनता है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। कारखाने होते हैं, उसे इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री कहा जाता है। आफ्टर दैट रेसिपी, रेसिपी मीन्स प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने की विधि, दैट्स कॉल्ड रेसिपी, प्रिस्क्रिप्शन। आफ्टर दैट इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट मीन्स कंपोनेंट्स, जो चीज़ बनानी है उसके लिए अलग अलग जो चीज़ें चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, उनको इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। आफ्टर दैट डो, डो किसे कहा जाता है, डो मीन्स गूंदा हुआ आटा। ए थिक मेलाबल मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड लिक्विड। सो आटा जो होता है और पानी, सो इससे बनाया गया एक मिक्सचर जो होता है उसे डो कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए फ्लो चार्ट शो हाउ समथिंग इज डन। फ्लो चार्ट से पता चलता है कि कोई चीज़ कैसे बनी हुई है। द डिफरेंट स्टेप्स एंड द ऑर्डर इन विच दे आर कैरिड आउट। कौन सी स्टेप के बाद कौन सी स्टेप अगली स्टेप आने वाली है वो उस फ्लो चार्ट से पता चलता है। हमने अभी देखा कि वहाँ पे वो जो सारी स्टेप्स बताई गई थी वो वन बाय वन दिखाई गई थी। लुक एट द फ्लो चार्ट ऑन पेज 10 एंड 11। पेज नंबर 10 और 11 पे जो फ्लोर चार्ट दिया गया है उससे हमें यह पता चलता है। दैट शो हाउ बिस्किट्स आर मेड इन अ बिस्किट फैक्ट्री। सो इससे पता चलता है कि बिस्किट फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप्स कौन सी है, दूसरे के बाद तीसरी स्टेप्स कौन सी है, स्टेप बाय स्टेप, ओके। मेक अ सिमिलर फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक। वैसा सेम सिमिलर मिलता जुलता फ्लो चार्ट जो है आप लोगों को बनाना है। राइट ईच स्टेप इन अ सेपरेट बॉक्स। सो आप लोगों को हर स्टेप के लिए अलग अलग बॉक्स बनाना है। जॉइन द बॉक्सेस इन द करेक्ट ऑर्डर। सो उन बॉक्सेस को करेक्ट ऑर्डर में आप लोगों को जोड़ना भी है। सो आई मेंशन हियर ऑल द स्टेप्स। यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं बनाने की। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं इसको, ओके। और फिर बॉक्सेस बनाने के बाद इस बॉक्स के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी आएगी, नेक्स्ट स्टेप होगी ये वाली। तो फिर से यहाँ पे दूसरा बॉक्स बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरी स्टेप, ऐसे बॉक्सेस आप लोगों को बना के दिखाने हैं। इसको फ्लो चार्ट कहते हैं, ओके।
सो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेप्स है? गेट रेसिपी, सबसे पहले रेसिपी को ढूंढो। गेट द इंग्रेडिएंट्स, फिर इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो कलेक्ट कर लो। वेट इज़ इंग्रेडिएंट, जो कोई भी इंग्रेडिएंट है उनका वेट करना है, मापना है उनको। आफ्टर दैट मिक्स द थिंग्स एंड मेक द डो, सभी चीज़ों को मिलाओ और उसका डो बनाओ। नीड द डो, डो जो बना हुआ है उसको सानना होता है। रोल आउट द डो, डो को फिर बेलना होता है। आफ्टर दैट कट इनटू बिस्किट शेप्स, फिर बिस्किट को जो शेप हमें देना है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो उस शेप में उन बिस्किट को कट कर लो। आफ्टर दैट बेक द डो शेप इन अ ओवन, जो बेक दो शेप है हमने बनाए हुए हैं बिस्किट के, उनको ओवन में बेक करना है। 9 नंबर, कूल द, सॉरी ग्रीडी नहीं, ये रेडी बिस्किट है, कूल द रेडी बिस्किट। सो जो बिस्किट तैयार हुए हैं उनको ठंडा होना देना है। आफ्टर दैट 10 नंबर, सी इफ द बिस्किट्स आर कूल डाउन, सो बिस्किट रेडी हुए हैं या नहीं, सॉरी नॉट कूल डाउन, सी इफ द बिस्किट आर डन, बिस्किट बने हैं या नहीं बने हैं, अच्छे से पके या नहीं पके, वो चेक करना है। आफ्टर दैट पैक द बिस्किट इनटू द पैकेट्स, बिस्किट को पैकेट में पैक करना है। आफ्टर दैट स्टोर एंड सेल द पैकेट्स, फिर उनको दुकानों में स्टोर किया जाता है और बेचा जाता है। तो ऐसा फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है। ये जो है दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जो अभी हमने ये जो सारे पॉइंट्स दिए हैं ये ऐसे आप लोगों को अरेंज करने हैं, उसको स्क्वायर बना के यहाँ पे ऐसे एरो, एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप आती है, तो यहाँ पे एरो दिया हुआ है ना। फिर दूसरे स्टेप के बाद ये तीसरी स्टेप, तो ऐसा ही एरो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा फ्लो चार्ट आप लोगों को ऊपर दिए गए पॉइंट्स का बनाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर अ सिंपल फ्लो चार्ट विथ 3-5 स्टेप फॉर एनी टास्क ऑफ योर चॉइस। आप लोगों को आपकी मर्जी से, आपकी चॉइस से एक फ्लो चार्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीने की प्रक्रिया क्या होती है, दूध पीने की प्रोसेस कैसी होती है, तो उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ऐसा एक फ्लो चार्ट अपनी मर्जी से बनाना है। तो क्या होती है मिल्क पीने की प्रोसेस? तो सबसे पहले टेक अ ग्लास और कप, सबसे पहले तो ग्लास या फिर कप लेना होता है हम लोगों को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? नेक्स्ट प्रोसेस होती है पोर मिल्क इन इट, मिल्क को ग्लास में डालो। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या होती है? ऐड शुगर, जिनको मिल्क में शुगर पीना पसंद है वो क्या करेंगे, मिल्क में शुगर डाल के पियेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? स्टीर विथ अ स्पून, उसको उस शुगर को मिल्क में स्टीर करना है, घोलना होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस ड्रिंक अप, दूध को पी लेना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस वॉश द ग्लास को धोकर रख देना है। सो ये सारी प्रोसेस होती है। ओके, तो सच टाइप ऑफ चार्ट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो अभी यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से एक फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। ओके, सो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। लाइक मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ मेकिंग जाम सैंडविच, जाम सैंडविच कैसे बनाया जाता है, ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक पीने की विधि, मेकिंग नूडल्स बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, या फिर पॉलिशिंग योर शूज़ बनाने के शूज़ पॉलिश करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, वो भी हम फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। सो आई मेंशन हियर वन, मेकिंग नूडल्स बनाने की जो विधि है वो क्या क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नूडल्स बनाने के लिए क्या चाहिए? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ पॉट। सबसे पहले तो एक पॉट में क्या लेना होता है? पानी लेना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज पुट अ पॉट ऑन द स्टोव, जो पानी रखा हुआ पॉट है वो किस पे रखेंगे? हम स्टोव पे रखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हीट द पॉट टिल वाटर बॉईल, पानी गर्म होने तक, उबलने तक उस पॉट को क्या करना है? गर्म होने देना है। नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? कट द नूडल पैकेट को कट करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? इंसर्ट नूडल इन बॉइल्ड वाटर, सो वो जो पानी उबला हुआ है उसमें नूडल्स डाल देने हैं हमें। नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट?
मिक्स इट वेल बाय द हेल्प ऑफ स्पून, स्पून की हेल्प से अच्छे से नूडल्स और पानी को मिक्स करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, आफ्टर 5 मिनट टेक आउट नूडल इन अ बाउल। 5 मिनट के बाद जब पानी सूख जाएगा तब क्या करना है, वो नूडल्स बाउल में निकालने हैं। और फिर लास्ट स्टेप होती है नूडल्स आर रेडी टू ईट। नूडल्स जो है हमारे बन चुके हैं, हम इसे खा सकते हैं अब। ओके, सो इन दिस वे वी मेक नूडल्स। तो ऐसे अलग अलग जो प्रोसेस है वो आप लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप अपनी मर्जी से। फोर नंबर, गिवन बिलो इज द रेसिपी ऑफ मेकिंग नान खटाई एट होम। घर पे नान खटाई बनाने की रेसिपी यहाँ पे दी गई है। नान खटाई में कुकीज़ जिसे कहा जाता है। ओके, रीड इट केयरफुली, उसे आपको पढ़ना है अच्छे से। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल इंग्रेडिएंट्स और द थिंग्स दैट गो इनटू अ नान खटाई। और आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स या फिर जो कोई भी चीज़ें नान खटाई बनाने के लिए ज़रूरी है उनकी लिस्ट बनानी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्विफ्ट टुगेदर 1 कप मैदा, फाइन व्हीट फ्लोर जिसे कहा जाता है, 3-4 टेबलस्पून बेसन या ग्राम फ्लोर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। मिक्स हाफ अ कप ऑफ मेल्टेड घी एंड अ कप ऑफ पाउडर शुगर, अ स्मूथ पेस्ट। सो इस दो लाइन में ही हमें, इस दो पैराग्राफ में हमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे? सो हमें नान खटाई बनाने के लिए चाहिए होगा मैदा और फाइन वाइट फ्लोर, गेहूं का आटा या फिर मैदा। आफ्टर दैट बेसन, ग्राम फ्लोर जिसे कहा जाता है। आफ्टर दैट बेकिंग सोडा, मेल्टेड घी एंड शुगर पेस्ट, शुगर की जो पाउडर है वो हमें चाहिए। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्ट फ्यू रैपर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिस्किट कुकीज़। आप लोगों को डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह के रैपर्स मीन्स जो पॉकेट्स होते हैं बिस्किट के या फिर कुकीज़ के, वो कलेक्ट करने हैं। पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, आपका जो स्क्रैप बुक है उसमें उन्हें आपको चिपकाना है। नोट एंड राइट द फॉलोइंग बिलो ईच रैपर, जो कोई भी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है वो आपको उस रैपर को ऑब्जर्व करके लिखनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, अभी हम देखते हैं। सो द नेम ऑफ द बिस्किट, बिस्किट का नेम क्या है? सो मैंने यहाँ पे सिंपली पार्ले जी बिस्किट लिया है जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। सो हमारे बिस्किट का नाम क्या है? पार्ले जी, यहाँ पे दिख रहा है ना। नाउ नेक्स्ट, द नेम ऑफ द कंपनी दैट मेक इट, कंपनी का नाम जिसने ये बिस्किट बनाया है। तो इसके बैक साइड में ये जो बिस्किट है इसके रैप बैक साइड में पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। सो यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चर्ड फॉर, किसने बनाया है? पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने ये पार्ले जी बिस्किट बनाया। नाउ नेक्स्ट इज द डेट ऑफ पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग, इसको बनाने की डेट क्या है, पैकिंग की या फिर मैन्युफैक्चरिंग की? तो पैकिंग डेट है 6/21। सो यहाँ पे आप लोगों को पैकेट पे दिख रहा है पैक्ड 6/21, बैच नंबर 25CB। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ पैकिंग डेट चाहिए 6/21। नेक्स्ट इज यूज़ बाय डेट, कब तक यह यूज़ किया जा सकता है? सो बिस्किट के बैक साइड में ये लिखा होता है बेस्ट बिफोर 5 मंथ्स फ्रॉम द पैकिंग, पैकिंग का जो डेट दिया गया है उस तारीख से 5 मंथ्स तक अगले यूज़ किया जा सकता है, अच्छे से रहेगा ये बिस्किट 5 मंथ तक। आफ्टर दैट प्लेस वेयर द बिस्किट मेड, ये बिस्किट कहाँ पे बने हैं? सो यहाँ पे बैक साइड में पूरा एड्रेस दिया हुआ है, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ लेवल क्रॉसिंग विले पार्ले ईस्ट मुंबई MH महाराष्ट्र 400057। सो ऐसे यहाँ पे एड्रेस 3-4 एड्रेस दिए हुए हैं जहाँ पे इनकी कंपनियाँ हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्राइस ऑन द पैकेट। सो मोस्टली पार्ले के बिस्किट जो होते हैं, पार्ले जी बिस्किट, ये 5 रुपये से लेके 60 रुपये तक का प्राइस होता है, लेकिन मैंने जो बिस्किट यहाँ पे यूज़ किया है वो सिर्फ 5 रुपये का है। सो आई मेंशन हियर 5 रुपीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंग्रेडिएंट्स, सॉरी
इंग्रेडिएंट्स, सामग्री इस बिस्किट को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, यहाँ पे लिखा भी है इंग्रेडिएंट। ओके, क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हैं इसमें। रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा जिसे कहते हैं, आफ्टर दैट शुगर, नेक्स्ट इज रिफाइंड पाम ऑयल, नेक्स्ट इज इनवर्ट शुगर सिरप, आफ्टर दैट आयोडाइज सॉल्ट, राइजिंग एजेंट, मिल्क सॉलिड्स, फ्लोर। ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो बिस्किट बनाने के लिए ज़रूरी है। आफ्टर दैट इस बिस्किट से कौन से न्यूट्रिशंस एंड प्रोटीन्स हमें मिलते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एनर्जी मिलती है 453 किलो कैलोरीज, प्रोटीन्स 7.0 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिस्किट के बैक साइड में मेंशन की हुई होती है। ओके, so in this way we saw this lesson and exercise of this lesson in a biscuit factory. Okay, so thank you for watching this video. आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए।